साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट सब आयुर्वेदिक प्रयोग किया करो। और स्किन को अच्छा रखने के लिए एलोवेरा से बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, यही प्रयोग किया करो। इधर उधर लेपापोती करके अपने शरीर को गंध से भरते रहते ना, एलोवेरा जेल बेस्ट है। यूँ हमने ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, गोल्ड क्रीम सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन सुबह से शाम तक ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर के आटा, और वो भी मिलेट्स, सारे पतंजलि सेंटर्स में, ओपन मार्केट में तो देखो आटा ही उपलब्ध करा सकते हैं, गेहूँ आदि का कुछ एक दो ही, लेकिन पतंजलि के सेंटर्स में दसियों प्रकार के मिलेट्स के, रागी, जवार, बाजरा, मकई, बेसन, सब कुछ, वर्मीसिली से लेकर के, सेवैयाँ से लेकर के सब कुछ आपको उपलब्ध है, दलिया से लेकर के, और वो भी जौ का दलिया, मल्टीग्रेन दलिया से लेकर के, मल्टीग्रेन आटा, नवरत्न से लेकर के। ये हमने शुरुआत की थी, अब तो सब देश में लोग नवरत्न आटा, नवरत्न के बिस्किट, नवरत्न की सोन पापड़ी सब कुछ उपलब्ध कराने लगे। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, अपने घरों में फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर भी केमिकल वाले यूज मत कीजिए, वो सब आपकी इम्यूनिटी को ध्वस्त करने वाले हैं। तो इतने सुंदर सुंदर सब प्रोडक्ट, जितने भी सिंथेटिक पदार्थ हैं, सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और वॉशिंग पाउडर आदि है। अभी तो सर्वे हुआ, जो बर्तन भी विम बार आदि से केवल केमिकल से बने हुए डिशवॉश बार से अपने बर्तन साफ करते हैं, उनको भी भयंकर रोग, कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। इसलिए हमने राख, नीम और नींबू के साथ पतंजलि सुपर डिशवॉश बार, ये वर्ल्ड में पहला फार्मूलेशन है, यूनिक फार्मूलेशन है, यूएसपी बोलते हैं ना आजकल, जबरदस्त है। वो लिक्विड में भी है और बहुत जबरदस्त है पतंजलि सुपर डिशवॉश बार। बर्तनों की सफाई भी, हाथों की दवाई भी, नहीं तो बर्तन बार लगा लगा करके बर्तन तो साफ होते हैं कि नहीं होते, तुम्हारे हाथ खुरदरे हो जाते, पूरे हाथ ही बेकार हो जाते। ऐसे इतना कुछ है। ये उपचार की भावना से, उपकार की भावना से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, करोड़ों लोगों को शुद्ध सात्विक, ये उपचार मूलक, उपकार मूलक, भलाई के लिए ये सब काम कर रहे हैं, कोई कमाई के लिए नहीं। और जो भी 2 रुपए से लेकर के माने कौड़ी से लेकर के करोड़ तक कुछ भी यहाँ पर है, वो सब भारत माता की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए, ऐसे ये परमार्थ मूलक पुरुषार्थ पतंजलि में चल रहा है। इससे लाभ उठाइए, आनंद कीजिए। इतना ही कह करके सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या में पतंजलि के सात्विक प्रोडक्ट्स को शामिल कीजिए। नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन के नाम पर भी बहुत ज़्यादा सिंथेटिक चीज़ें खाते हैं, उससे लीवर, किडनियाँ खराब हो रही हैं, लोगों को कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। तो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल नहीं, सिंथेटिक दवाई नहीं, सब निसर्ग की ओर लौटें। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू अवर सनातन धर्म। निराशा, उदासी, मायूसी, हताशा उनके जीवन में आती है जो गुरु भगवान से विमुख हो जाते हैं। सन्मुख हो ये जीव मोहे जब सदा गुरु भगवान के सन्मुख अभिमुख है। और उस अनंत प्रभु का शुक्रिया, प्रभु तेरी शरण। आप जो कभी कभी ऐसे कहते हैं जी क्या करें, कभी कभी तो ऐसा लगता कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जब कुछ भी ना सूझे तभी भी देखो, अब ऐसा बहुत लोगों के जीवन में होता है कि कुछ भी नहीं सूझ रहा, तो लोग क्या क्या करते हैं उल्टा पुल्टा। जरा पहले तो ये सुन लो, कुछ लोग बहुत खाने लगते हैं डिप्रेशन में, मतलब इतना खा लेते हैं
खाते खाते रे राम राम बहुत मोटे हो जाते हैं, फिर आदत पड़ जाती है। कुछ लोग नशा करने लगते हैं, कुछ लोग बहुत खाने लगते हैं, कुछ लोग बहुत नशा करने लगते हैं, कुछ लोग बहुत झगड़ा करने लगते हैं। जब कुछ नहीं सूझता आपस में थोड़ा खटपट होने लगती है, कुछ सूझ ही नहीं रहा ना। जब ऐसा कभी कोई अवसर किसी भी परिस्थिति में आ जाए, अब इसके घरेलू कारण भी हो सकते हैं, इसके आपस के संबंध भी कारण हो सकते हैं, इसके व्यावसायिक कारण भी हो सकते हैं, इसके धार्मिक कारण भी हो सकते हैं। आप किसी अनुष्ठान में लगे हैं और संकल्प की पूर्ति नहीं हो रही है तो निराशा आ जाती है। क्लैब्यमास्मग्म पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप मामनुस्मर। सदा भगवान की स्मृति। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, ये 2 श्लोक याद रख लेना सदा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूति तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। भगवान का आश्रय लेना, नहीं तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आदमी बिल्कुल पगला जाता है। और थोड़ा धीरज रखना उस समय, थोड़ी देर शांत हो जाओ। धृति क्षमा दमोस्तेयम, धैर्य धर्म का पहला लक्षण। और उस समय का फिर वो बुरा काल टल जाता है। नहीं तो आदमी की कहाँ किस में संभावना होती है? वेग में बहने और बहकने की संभावना रहती है। वेग में नहीं बहना। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। बड़ा उल्टा पुल्टा है जिंदगी। तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं ये सावन की, फुहारे सूख जाती हैं। कितना जोर से मेघ बरस रहा था, अब शांत हो। तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं सावन की, फुहारे सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या। और कभी कभी तो मन में इतना प्रबल वेग उठता है माया का। माया महाठगनी है ये। ओहो, जब कभी ऐसा प्रबल वेग उठे ना, तब गुरु भगवान को याद करो। त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम शरणागतोऽस्मि शरणागतोऽस्मि शरणागतोऽस्मि। जब कभी ऐसा हो जाए ना, तो बस एक गुरु प्रभु का आश्रय ले लेना। नहीं तो ये मन पता नहीं कहां ले जाकर के तुम्हें पटक देगा। फिर तुम यही कहोगे क्या करें। तू संबल ओम का लेकर, तू संबल राम का लेकर, परम प्रभु की शरण लेकर, सद्गुरु की शरण लेकर, विकारों से सजग रहना।
कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा। अच्छा, व्यक्ति विचलित क्यों होता है? जैसे मैंने कहा ना, कभी मन घबराता है, क्या करें जी, बीमारी इतनी आ गई, हारी बीमारी इतनी है, घर में इतनी समस्या, बहू बेटियों की ये समस्या है, और कुछ तो समस्याएं ही सोचते रहते हैं सुबह से शाम तक। समस्या के सोचने से समाधान थोड़ी होगा, समाधान करो। समस्याएं किसके जीवन में नहीं है? समस्याएं तो भगवान राम जी के जीवन में भी आई थी, कृष्ण जी के जीवन में भी आई थी। समस्याएं सबके जीवन में आई। जिनको दुनिया में अवतारी सत्ताएं कहा जाता है, महापुरुष कहा जाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सारे जहान को देख लो, संसार को देख लो। और समस्याएं भाई हमारे जीवन में भी खूब आई है, बचपन से लेकर के, बचपन से नहीं, जब से पेट में थे तब से लेकर के। जब हम माँ के पेट में थे तब माँ ने बताया, एक दुष्ट आदमी ने उनको बहुत जोर से लात मारी, लात घुस्से खा करके हम तो पैदा हुए। और अभी तक भी खूब दुनिया के असुर लोग रोज हमारे साथ पंगा रखते हैं। हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, लेकिन हम भी ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं कि जब तक जिएंगे अपना धर्म निभाएंगे। कि काय ने सब, ये सब दुनिया में जितने संकट हैं तो आने जाने हैं, आए हैं चले जाएंगे, इसके बारे में क्या सोचना। अपना काम करते रहो, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य, तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। बाकी तो जब तुम्हारा कर्म ठीक होगा ना, तो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी।